अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो हरकत और वो निशानियां समझाऊंगा जिनकी अदायगी के साथ आप कुरान मजीद में लहने जली यानी बड़ी गलतियों से महफूज रह सकते हैं। तो आपने जैसा कि टाइटल में देखा कि अपनी हरकतें ठीक कर लें, कुरान मजीद खुद ही ठीक पढ़ा जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपकी हरकतें यानी कि वो साइंस जिनकी मदद से हम अल्फाज को ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उनका ठीक करते हैं, मैं आज आपको वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब इन साइंस को जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको इनकी सही सही अदायगी सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक साइन होता है जिसको बोला जाता है ज़बर। ये मैं लाइन के ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये हरफ के ऊपर लिखा जाता है, नीचे ज़ेर और ये पेश, ज़बर ज़ेर और पेश। इसी तरह खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ठीक है जी। अब इनके अलावा और क्या साइंस हैं, वो है हरफ के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह का भी साइन होता है और ये ऐसे भी समटाइम लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सुकून। सुकून। और एक और साइन है शद। और दो तरह की मद पाई जाती है, एक है ये और दूसरी मद आपने देखी होगी इस तरह की। अब कुरान मजीद में टोटल यही हरकत हैं जिनको सीखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारी गलतियां ठीक हो सकें। तो मैं आज आपको इनकी अदायगी सिखाऊंगा कि इनको अदा कैसे करना है। अब इनमें से ये जो तीन साइन हैं, ज़बर ज़ेर और पेश, इनको आपने पढ़ना है एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ, इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, यानी इनको लंबा करना ही नहीं, इनको आपने झटके के साथ पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पे अलिफ, इसके ऊपर मैंने जब ज़बर लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। अब आप सोच रहे हैं मैंने तो यहाँ पे लिखा अलिफ और मैं इसको हमज़ा पढ़ रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा कि अलिफ के ऊपर जब कोई भी हरकत आ जाती है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी और चीज़, कोई भी और हरकत आती है, जैसे दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश, अगर अलिफ के ऊपर इन सब हरकत में से कोई भी हरकत आ जाती है तो उस वक़्त उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, बल्कि अरबी में उसको फिर हमज़ा काउंट किया जाता है। तो इसको आप हमज़ा बोलेंगे, अब इसको आप अलिफ नहीं बोलेंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ। ज़बर की आवाज़ ऊपर को होती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को और पेश की सामने को। ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये ज़बर ज़ेर पेश को आपने बिल्कुल लंबा नहीं होने देना किसी भी सूरत में, इसको आपने झटके के साथ पढ़ना है। ठीक है, फ़ौरन आ ई ओ। ओके, तो ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की तरफ। इन तीनों साइंस को, इन तीनों हरकत को आपने दो अलिफ के बराबर इनको लंबा करना है, यानी कि आपने पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि एक अलिफ क्या है, दो अलिफ क्या है, कितना लंबा हो सकता है? तो उसकी अदायगी के लिए मशहूर कुर्रा कराम और उलमा कराम ने एक तरीका बताया है, जिसका जो तरीका ये है कि आप अपनी मुट्ठी को नॉर्मल बंद करें या आप खोल के रखें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। मतलब मैं मुट्ठी बंद करके प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये है मेरा एक अलिफ। ठीक है, ये एक अलिफ, यानी मैं अपनी मुट्ठी को नॉर्मल तरीके से अपनी उंगलियों को खोल लूँगा तो ये है मेरा एक अलिफ। जैसे ज़बर की मैंने प्रैक्टिस की, एक अलिफ। अगर मैं इसको दो अलिफ के बराबर करूँगा तो ठीक है जी, ऐसे नॉर्मल तरीके से, एकदम से नहीं ऐसे खोलना आपने। तो मैं इसकी प्रैक्टिस आपको इस तरह करवाता हूँ। अब ये क्या था, अलिफ। अब जब इसके ऊपर खड़ी ज़बर लग जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, जी हाँ,
ये हमज़ा पढ़ेंगे तो हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना आपने। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। बस इस दो अलिफ के ज़्यादा आपने इनको नहीं पढ़ना। यानी कि आपने अब तक सीखा कि ज़बर ज़ेर पेश को आपने बिल्कुल लंबा नहीं करना, जो आपने झटके के साथ पढ़ना है, और खड़ी ज़बर खड़ी ज़र उल्टा पेश को आपने दो अलिफ के बराबर सिर्फ लंबा करना है, यानी आ, ई, ऊ। बस इससे ज़्यादा लंबा आपने नहीं करना। ठीक है जी। अब हम आते हैं इन मद्दों की तरफ। अब इनकी एक अलग बहस है, एक बहुत लंबा चैप्टर है कि ये कौन सी मद है, ये कैसे बनती है मद, इसको क्या नाम है इसका, किस कंडीशन में कौन कौन सी मद कितनी लंबी की जाती है। तो अब हम उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। ये जो मद है इसको आपने करना है जी 4 अलिफ के बराबर लंबा, 4 अलिफ। ठीक है, प्रैक्टिस उसी तरह ही करेंगे जैसे मुट्ठी बंद की ये 4 अलिफ आपका हो गया। ठीक है, ये 4 अलिफ के बराबर आपकी मद हो गई। और ये जो मद है दूसरी, इसको आपने करना है जी 6 अलिफ के बराबर लंबा। अब आप सोचेंगे कि भाई हमें तो ये पढ़ाया गया है कि ये जो मद है जिसको इस तरह लिखा जाता है ये बड़ी मद है। ठीक है जी, और ये जो मद है जो इस तरह लिखी जाती है छोटी मद है, लेकिन ये गलत है। असल में बड़ी मद ये है जिसको आप 6 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे, और छोटी मद ये है जिसको आप 4 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं सुकून की तरफ। सुकून का आपको पता है कि जिस हरफ के ऊपर ये सुकून का साइन हो, ये वाला, उसको आपने साकिन करके पढ़ना है। जैसा कि मिसाल के तौर पे इस सुकून को कैसे पढ़ेंगे हम, हमज़ा ज़बर बा अब मैंने बा के ऊपर सुकून डाल दिया, ये वाला साइन, और हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा बा ज़बर अब बा को नहीं हिलाएंगे हम क्योंकि वो तो साकिन है, तो हम पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब। ठीक है जी, तो आपने सुकून की भी प्रैक्टिस कर ली। अब आ गया जी शद। शद का मतलब ये होता है कि दो हरूफ एक ही तरह के थे, उनको आपस में मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आइए अब हम सीख लेते हैं शद, जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है, जो आमतौर पर हम लोग देखते हैं लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर। अब हम अल्लाह को अला क्यों नहीं बोलते, इसलिए असल में था हमज़ा लाम फिर लाम और हा। हमज़ा के ऊपर ज़बर था, पहली लाम साकिन थी, दूसरी लाम पर खड़ी ज़बर था जो आप यहाँ देख सकते हैं, और हा साकिन थी, तो इसको पढ़ा जाता था अल्लाह। ठीक है, तो अरबों ने हमारी आसानी के लिए क्या किया कि उन्होंने एक कानून राइज किया कि जब दो हरूफ एक तरह के आए, उनमें से पहला साकिन और दूसरा हरकत वाला हो, तो उनको आपस में मिक्स कर दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला दोनों लाम एक तरह के हैं, पहला साकिन है और दूसरा मुतहर्रक है, उसके ऊपर हरकत है, तो उन्होंने उसको मिक्स कर दिया, तो इसको पढ़ेंगे अल्लाह। ठीक है जी, इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ, जैसे ज़द्दा, ज़ाद दाल ज़बर ज़द, दाल ज़बर दा, ज़द्दा। ये असल में था ज़ाद ज़बर पहला दाल फिर दूसरा ज़द्दा, तो दोनों दाल एक तरह के थे, पहला साकिन था और दूसरे के ऊपर हरकत थी, तो उनको मिक्स कर दिया और ऊपर शद का साइन लगा दिया। ये शद का साइन असल में इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर दो एक ही तरह के हरूफ थे जिनको आपस में मिक्स किया गया है। तो आपने यहाँ पे पढ़ना कैसे है, आपने थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करके और थोड़ा सा जमाओं के साथ, सख्ती के साथ पढ़ना है। ज़द्दा ज़द्दा अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा स्टे करके, थोड़ा सा जमाओं के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इन साइंस की। दो ज़बर
दो ज़ेर और दो पेश। इनको तनवीन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं जी? तनवीन। ठीक है, तनवीन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको पढ़ते हुए इनके आखिर में नून का साउंड आता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमज़ा के ऊपर दो ज़बर लगाएं तो पढ़ेंगे हमज़ा दो ज़बर अन, नून का साउंड आ गया जी। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन इन उन। इन तीनों हरकात को तनवीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको पढ़ते हुए इनके आखिर में नून का साउंड, नून की आवाज़ आती है। तो यही वो मेजर हरकात हैं जिनकी अदायगी आप अच्छे तरीके से करें, जिनकी अदायगी जिस तरह मैंने आपको सिखाया कि ज़बर ज़ेर पेश को आपने बिल्कुल लंबा नहीं करना, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को आपने सिर्फ दो अलिफ के बराबर लंबा करना है, और ये जो बड़ी मद है इसको आपने 6 अलिफ के बराबर लंबा करना है, और ये जो मद है इसको आपने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप हरकात और हरूफ की अदायगी जो आप पिछले लेक्चर में सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, अगर आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें और इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद में गलतियों से पाक हो जाएंगे और आपकी गलतियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।